नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौर। ये मदरलैंड पोस्ट की खास पेशकश है क्योंकि हम आपको ले आए हैं बुंदेलखंड और बुंदेलखंड का ये रहा किला। देखिए कितना खूबसूरत, भारत के इस वीरता को दर्शाता, चूँकि झांसी की रानी जिन्होंने बच्चे को, पुत्र को पीठ पे रखकर नंगी तलवार से अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। और ये शहर है झांसी, खूबसूरत सा शहर। हमने इस शहर को खूब देखा, आप भी इस वीडियो के नज़ारे से देखिए। और अब हमारे साथ खास मित्र हैं झांसी के शर्मा जी हैं। बताएं शर्मा जी थोड़ा सा। दीप नारायण शर्मा जी, आप मुझे ये बताएं थोड़ा सा झांसी के बारे में और इस बुंदेलखंड के किले के बारे में। झांसी के बारे में तो बेसिकली सब लोग जानते ही हैं और पूरे विश्व में भी लोग जानते हैं। और ये हमारी धरोहर है, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसको भी जो मोदी जी आए थे, नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने काफ़ी इसमें अच्छा इसका रेनोवेशन करवाया। भारत की माताओं की वीरता को ये दिखाया गया है। और गंगाधर राव, रानी लक्ष्मीबाई, जो इन सब की वीरता को याद दिलाता रहता है। तो हम लोग भी कभी कभी आते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और आज हमारे मित्र राठौर जी आए हैं तो आज इनको भी घुमाने के लिए लाए हैं कि चलो भाई घूमते हैं। और दर्शकों को भी, हाँ, और दर्शकों को भी आप सबको झांसी का किला दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अंदर से इसको रूबरू कराएं और सारी चीज़ें और बेसिक जो जानकारी है सब आपको देंगे इसके बाद। अब हमने आपको बाहर से तो किला दिखाया, अब चलते हैं इसके अंदर, तो चलिए मेरे साथ। ये जो आपने तोप देखा, इसका नाम है कड़क बिजली तोप। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, कि गंगाधर राव के काल की इस तोप की मुखाकृति सिंह सदृश है तथा इसके नेत्र और भौं कलात्मक ढंग से बनाए गए थे। चलाने पर यह तोप बिजली सी कड़क उत्पन्न करती थी, संभवतः इसलिए इसे कड़क बिजली तोप का नाम दिया गया। तोप का मध्य भाग पर 3 पट्टियों में विभक्त फूल पत्तियाँ, मतलब इसके बनावट को दिखाया गया है। और गुलाम गौश खान द्वारा संचालित चलाया जाता था शत्रुओं पर। आगे हमें हमारे यहाँ के मित्र बताएंगे, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये गुलाम गौश खान जो थे तोपची थे रानी लक्ष्मीबाई के समय पे। तोप चलाने हाँ, तोप चलाने का काम उसको तोपची बोला जाता। तो गुलाम गौश खान थे, मुस्लिम थे, और रानी लक्ष्मीबाई हिंदू और ब्राह्मण परिवार से आती थी। तो कई बार ऐसे लोगों द्वारा कहानियाँ बताई गई कि यहाँ पे जो मड़िया महादेव मंदिर है, तो उसके पास एक समय था कि अंग्रेज लोग वहाँ पे छुपे हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि तोप को चलाना है। तो लोगों ने कहा कि भाई मुस्लिम है, मंदिर को तोड़ना चाहता है, इसलिए वो मंदिर के यहाँ आरोप लगाया। तो गुलाम गौश खान ने अपने आप को सिद्ध करने के लिए इस तोप को चलाया था। तो और यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर होगा मड़िया महादेव मंदिर। तो वहाँ पर इस तोप के गोले को फेंका था गुलाम गौश खान ने। मंदिर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, मंदिर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन शत्रु मारे गए। और शत्रुओं पे जो आतंक मचाया था गुलाम गौश खान है, और गुलाम गौश खान नाम भी रहा है। और इसी के नाम पर, गुलाम गौश खान के नाम पर एक चौराहा बनाया गया है यहाँ पे, गुलाम गौश खान। वहाँ पे उनकी तोप भी रखी हुई है। एक ये ओरिजिनल तोप है और एक उसका डुप्लीकेट ही वहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, डमी तोप भी वहाँ पे रखी गई है। तो ये गुलाम गौश खान की तोप थी। सिंह की आकृति का इसका मुख है, आँख भी बनी हुई है और आवाज़ भयंकर करती थी। लोहे की बताया, लिखा हुआ भी है कि कड़क बिजली की तरह। लोग बताते हैं कि 7 धातुओं से बनी हुई है ये, इसलिए इसमें ज़्यादा जंग वगैरह भी लगती है। खुले में रखा हुआ है, जंग लग नहीं रही है। काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर था। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड की जब आप एंट्री करेंगे सबसे पहले तो ये आपको कड़क बिजली तोप देखने को मिलेगा। चलिए अब आपको ले चलते हैं आगे देखते हैं कि क्या है आखिर। आप देख सकते हैं नज़ारा किला का, खूबसूरत सा और पौराणिक चीज़ों को दर्शाता हुआ ये किला।
ये आप खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हैं, बुंदेलखंड का किला। अभी भाई साहब कुछ बता रहे थे, आगे दीवाने खास है। हाँ, ये क्या होता था दीवाने खास? जैसे जब राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, उन्हें पर्सनल लोगों से बात करना है तो दीवाने खास में हुआ करती थी। आम जनता की बात सुननी है तो उसके लिए दीवाने आम बना हुआ था। दीवाने आम लोगों के लिए, दीवाने खास लोगों के लिए दीवाने आम। जैसे अब कुछ राज व्यवस्था की बात करनी है तो आम लोगों के सामने तो करेंगे नहीं। टैक्स लगाने की बात हो तो वो आम सबके सामने तो करेंगे नहीं, तो वो दीवाने खास हुआ करता था ये आपका। और ये दीवाने आम है। सब लोगों की बात सुनने के लिए हम लोग आगे चलते हैं, उसमें देखते हैं दीवाने आम। ये यहाँ पे ये दीवाने आम है। ये सामने रहा, ये शायद अब इसको पानी की टंकी बना दिया है, क्या है देखते हैं। और ये दीवाने खास है। तो ये दीवाने खास है जिसमें यहाँ के महाराजा और रानियाँ जो हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव। और ये दीवाने खास जहाँ पे खास लोगों के साथ मीटिंग होती थी, वार्तालाप होती थी कि कैसे राज व्यवस्था को चलाना है सुदृढ़ तरीके से। और ये दीवाने आम, शर्मा जी, दीवाने आम थी, आम लोगों से वार्तालाप होती थी। फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है और एक टूरिज्म प्लेस का पूरा ये रास्ता था जिसे बंद किया जा चुका है। लेकिन हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से दिखाएं। शायद इस दीवाने आम को पूरी तरह से बंद किया जा चुका है ताकि लोग इसमें सही से विज़िट कर सकें। ये कार्यालय है, शायद कार्यालय से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, तो देखते हैं कार्यालय से एंट्री करते हैं। तो अब हम आ गए हैं दीवाने खास में और ये दीवाने खास का नज़ारा, जैसा कि मैं कहूँगा, ये दिखाइए कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने उस समय की पाइपलाइन की थी। ये तरह से लोहे की पाइपलाइन है और ये दीवाने खास हुआ करता था इस राजशाही व्यवस्था का। लेकिन उसके बाद से अंग्रेज़ों ने टैंक के रूप में इस्तेमाल किया, वाटर टैंक के रूप में इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था को जिस तरह से सुदृढ़ किया गया है, बनाया गया वाटर टैंक के तौर पर। और इसके बाद यहीं से पानी की सप्लाई होती थी, शायद पूरे शहर में कहें या फिर इस क्षेत्र में कहें या इस किले में कहें, तो ये अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाया गया वाटर टैंक, जो अब काम तो नहीं कर रहा है लेकिन इसे धरोहर के रूप में रखा गया है। और ये दीवाने खास काफ़ी गहरा होने के कारण ही इसे अंग्रेज़ों ने बाद में टैंकर के रूप में इस्तेमाल किया। तो हम आपको बुंदेलखंड के किले से सीधे तौर पर दिखा रहे हैं और ये भी शायद इसी का हिस्सा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें भी पाइपिंग की गई है और इसमें भी पानी को स्टोर किया जाता है। तो ये दीवाने खास का 2 ढांचा कहूँगा मैं, कैमरामैन से दिखाइए। ये दीवाने खास का 2 ढांचा और इसमें दीवाने आम का 2 ढांचा। इसमें इसको बाद में बना दिया गया पानी का टैंकर। उसके बाद क्या हुआ? आज भी लोग पानी के टैंकर के रूप में यूज हो रहा है ये। हाँ, आज भी यूज हो रहा है दीवाने आम, दीवाने खास का। यहाँ पे दरबार लगता था और जो पानी आता है वो यहीं नीचे एक कुआं है, आज भी वो कुआं चल रहा है और वहीं से पानी इसमें भरा। टेक्नोलॉजी का यूज अभी तक कर रहे हैं। आज भी हो रहा है। और ये जो पूरा किला है, इसमें जो पानी की जितनी भी सप्लाई है वो सब यहीं से हो रही है। दीवाने आम जो दरबार हुआ करता था वो आज वाटर टैंक के रूप में है और आप लोग देख सकते हैं। मतलब दीवाने आम को वाटर टैंक कर दिया अंग्रेज़ों ने, फिर आज तक हम भारतीय भी उसे टैंक के रूप में ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसे एक 1970 में बना हुआ था ये। 1917 में जब रानी लक्ष्मीबाई तब तो थी ना, अंग्रेज़ तो उन्होंने तो बाद में कब्जा किया था, जब उनका दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया था और युद्ध हुआ था। हाँ, क्योंकि अंग्रेज़ों की ये नीति तो ये 1970 में बना, यानी कि ये रानी लक्ष्मीबाई के समय, गंगाधर राव के समय का ही है ये। उसके बाद में फिर इसको जब अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा किया तब टैंकर बना दिया। तो रानी लक्ष्मीबाई का ये दीवाने आम, इसको बाद में अंग्रेज़ों ने टैंकर बनाया, फिर भारतीय भी इसे पानी के टैंकर के रूप में ही यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम आपको दिखाएंगे और भी चीज़ें। तो ये दुर्ग का नज़ारा आप देख रहे हैं जो अब खंडर में तब्दील हो चुका है।
ये पूरा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं सीधे बुंदेलखंड के दुर्ग से, बुंदेलखंड की किले से। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत। ये दीवाने खास, यहाँ पर खास लोगों से वार्तालाप होती थी और आगे की रणनीति कैसे शासन को चलाया जाए, कैसे चीज़ों को सही तरीके से सुचारू रूप से राज्य व्यवस्था को चलाया जाए, इन सब की बातें होती थी। तो ये दुर्ग का नज़ारा बेहद खूबसूरत और बेहद मनमोहक भारतीय संस्कृति को दर्शाता हुआ। आगे हम आपको ले चलते हैं और भी नई नई चीज़ें इसी दुर्ग से दिखाएंगे। और ये दीवाने आम जो अब पानी का टेंटर बन चुका है, तो चलते हैं आगे आगे और भी आपको चीज़ें दिखाते हैं। तो आप ये झांसी का नज़ारा देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाइए। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, उस पहाड़ी पर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा रखी गई है और वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये झांसी का, ये बुंदेलखंड की शासन व्यवस्था का कमाल का नज़ारा, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ के भारत की महिलाएं कितनी सशक्त हैं इसका उदाहरण दिया। ये मूर्ति विदेशों से शायद लाई गई है इसी भारत सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। और यहाँ पे लिखा, बुंदेले हड़बोलों के मुंह पर हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारी महिलाओं को जो कमज़ोर कहते हैं, देख लें एक बार झांसी की ओर नज़र उठाकर। चलिए आगे चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, हम आपको ले आए हैं दुर्ग के ठीक ऊपर और आप देख सकते हैं कि भारत का लहराता तिरंगा, जिस तरह से ये तिरंगा लहरा रहा है उस तरह से हमारा सर भी फक्र से ऊंचा हो रहा है। भारतीय अस्मिता और भारतीय इतिहास को दिखाता ये दुर्ग आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे भारतीय शासक और राजशाही व्यवस्था कितना खूबसूरत था, किस तरह से सुरक्षा का माहौल बनाया गया था, किस तरह से अंग्रेज़ों से लड़ी थी लक्ष्मीबाई अपने भारत, अपने जमी के लिए। अतुलनीय है वो त्याग। तो आप देख सकते हैं कि शहर का नज़ारा किस तरह से है। खूबसूरत सा शहर, ये बुंदेलखंड के दुर्ग के चारों ओर बसाया गया ये झांसी शहर, खूबसूरत सा शहर। हम आपको आगे भी ले जाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर कहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने कूदकर आगे से दुर्ग की ओर से, जैसा कि दीप भाई भी बता रहे थे कि उन्होंने आगे से दुर्ग की ओर से, चूँकि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने आगे के गेट से रास्ता ब्लॉक कर रखा था। हाँ, ब्लॉक कर रखा था और वो हमला कर रहे थे आगे से। तो इन्होंने अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग कर पीछे के दुर्ग से, गेट से उन्होंने कूदकर उस जगह पे आगे की ओर से उन सारे दुश्मनों को घेरा। ये गेट से नहीं, दुर्ग से जो दीवार है ना, दुर्ग की जो दीवार है उस दीवार के ऊपर से कूद गए। हाँ, और किले के बाहर गई और जस्ट अपोजिट साइड से उन्होंने उस पर आक्रमण किया और उसके बाद विजय की भी प्राप्ति हुई थी। जस्ट विजय कहें या वीरगति कहें, उसको वीरगति ही मानेंगे हम। लड़ते लड़ते शहीद हुई थी कालपी क्षेत्र में। वो भी एक विजय था, क्योंकि एक महिला जो अपने पीछे पुत्र को इतनी लड़ाई लड़ रही थी। वो झलकारी बाई थी और अंग्रेजों को पता नहीं था। सिर्फ एक अंग्रेज फोटोग्राफर था जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का चेहरा देखा हुआ था और बाकी किसी अंग्रेज ने सुना ऐसा कि किसी ने उनका चेहरा भी नहीं देखा था। तो जो झलकारी बाई थी उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का वेश रख के और वो मैदान में चली गई और रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने निकाल दिया। और बताया जाता है कि जो ग्वालियर के नरेश थे गंगाधर राव, उनकी कुछ जयचंद जैसे लोगों की वजह से रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति की प्राप्ति हुई। और वीरगति शायद कहानी कुछ और होती। अंग्रेजों ने उनको छू नहीं पाया था। और बाबा गंगादास की कुटिया में
रानी लक्ष्मीबाई ने आत्मदाह कर लिया था। बताया कि उन्होंने वो कुटिया में गई और जैसे हमारे आज़ाद क्रांतिकारी थे, क्या नाम था उनका, चंद्रशेखर आज़ाद, जैसे उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, उसी तरह रानी लक्ष्मीबाई ने आत्मदाह कर लिया था। घायल अवस्था में थी, बाबा गंगादास की कुटिया में गई और उस कुटिया में ही आग लगा ली और खुद उसमें बैठ गई। और तो ये वीर गाथा कि हम किसी के हाथ नहीं लगेंगे, मौत को हाथ लगा लेंगे, भारत की महिलाओं की ये अस्मिता। तो चलिए हम आपको आगे दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत है ये दुर्ग, ये किला। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। तो जिस तरह से आधुनिक भारत में आप चेक पोस्ट का उपयोग करते हैं, इस दुर्ग पे भी ये एक पुराना चेक पोस्ट बनाया गया था, जिससे पूरे सिग्नल पोस्ट, जिससे ख़ास तौर पे युद्ध के समय या फिर संदेश देने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को या फिर आँखों से इस पूरे शासन व्यवस्था को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। है ना, नज़र बाकायदा बनी रहे, उसके लिए सिग्नल पोस्ट का यूज़ किया जाता था। तो ये ऊंचाई है और उसके बाद ये सिग्नल पोस्ट, दुर्ग का सबसे ये ऊपर का हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा है, सिग्नल पोस्ट बनाया गया था। तो इससे चारों तरफ नज़र रख सकते हैं सिग्नल पोस्ट के थ्रू। उस समय तो ये इतनी ऊंचाई, तो शहर बस गया है, बाकी पूरा खुला दिखता था। वो सामने आपको बांध दिख रहा होगा और ये समझो कि ये आपको मध्य प्रदेश की सीमा दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो आप यहाँ से मध्य प्रदेश MP यानी शिवराज सरकार की सीमा भी आपको दिख सकती है। हाँ, ये आपको जो जहाँ आपकी आँखों का जो जहाँ पे आपको आकाश मिलता हुआ दिख रहा है ना धरती से, शून्य बिंदु, वो समझो आपका मध्य प्रदेश ही है। दतिया यहाँ से 25-30 किलोमीटर की रेंज होगी और उसके पहले ही MP स्टार्ट हो जाता है मध्य प्रदेश। कहने का अर्थ है कि ये झांसी जो है बिल्कुल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बसा हुआ शहर। और इस साइड आपका ये ओरछा, ये भी मध्य प्रदेश है आपका। ये ओरछा 3 ओर से मध्य प्रदेश से हाँ घिरा हुआ, ये आपका ओरछा क्षेत्र है। बेतवा नदी का बेल्ट है और ये ओरछा आपका इसी साइड पड़ेगा। ओरछा ये भी मध्य प्रदेश है आपका, और वो ओरछा भी बुंदेलखंड में ही आता है। मध्य प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं, और जो बुंदेलखंड राज्य प्रस्तावित है उसमें मध्य प्रदेश के अधिकतर ज़िले लिए गए हैं बुंदेलखंड के लिए। तो उसमें झांसी भी है, झांसी एक केंद्र के रूप में, और बाकी ये पूरा बुंदेलखंड का शासन व्यवस्था, जिसमें ये झांसी का क्षेत्र जहाँ से शासन व्यवस्था चलाई जाती। जो बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल थे, तो राजा छत्रसाल ने पुणे के जो राजा थे बाजीराव पेशवा जो थे, छत्रसाल के जो प्रधानमंत्री कहला, एक तरीके से छत्रसाल को मान लो राष्ट्रपति, और बाजीराव बल्लाळ जो थे उनके प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री को बुंदेलखंड के राजा जो थे उन्होंने ये जागीर सौंपी थी, एक तरीके से भेंट की थी। जब मुगलों से इनका युद्ध हुआ था, हम लोगों ने काशीबाई का नाम सुना महाराज में, और जो फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, तो वहीं जो राजा को उन्होंने हेल्प की थी पुणे के राजा ने, तो उन्होंने ये बुंदेलखंड की जागीर उनको सौंपी थी। उसी बुंदेलखंड जागीर के जो शायद 6वें या 7वें वंशज थे हमारे गंगाधर राव, और उनकी पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई। तो ये यहाँ का, और ये ओरछा का राजा था, ये ओरछा का राज्य था, और ये उनको इतिहास है, ये इसका इतिहास है। ये उसको झांसी के लिए उनको सौंपा गया था। बिल्कुल। चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं और क्या है इस दुर्ग का नज़ारा। ये बुंदेलखंड झांसी की रानी की जो महल थी उसकी फांसी घड़ी आप देख सकते हैं, यहीं पे सजा का प्रावधान था, और ये इस तरह का ढांचा बनाया गया, देख सकते हैं। ये फांसी घर जहाँ पे फांसी का प्रावधान था, और ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं, फांसी घर का ये नज़ारा। ये पूरी तरह से अंदर से दुर्ग का नज़ारा हम आपको पूरी झांसी की रानी बुंदेलखंड की जो राज व्यवस्था थी, जो राजमहल है, हम उसको पूरी तरह से दिखा रहे हैं, ताकि आप घर बैठे मदरलैंड पोस्ट के इस प्लेटफॉर्म से देख सकें। हम आपके लिए
हर जगह जा रहे हैं ताकि आपको हर कवरेज, हर चीज़ घर बैठे ही मिल सके। ये खूबसूरत सा नज़ारा पुरानी सभ्यता को दर्शाता ये बुंदेलखंड का किला, मनमोहक दृश्य, मनोरम दृश्य, मन को शांति पहुंचाने वाला दृश्य। ये दिखाता है कि हमारे पुराने सभ्यता, पुराने समय में किस तरह से निर्माण बहुत ही सुचारू तरीके से रखी जाती थी ताकि आज भी ये महल सही सलामत बचा हुआ है। ये बुंदेलखंड में खूबसूरत सा बना शिव मंदिर, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पूजा और कर्मकांड करने, आराध्य करने शिव भगवान को आती थी। हम आपको बिल्कुल अंदर का नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरह से ये वही मंदिर है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, पूजा करने आती थी। ये वीर हनुमान जी का मंदिर और ये शिवलिंग जहाँ वीर लक्ष्मीबाई अपने आराध्य को पूजा करने आती थी और युद्ध के लिए जाती थी, शासन व्यवस्था चलाती थी। और ये जो अंदर आप शिवलिंग देख रहे हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यही वो शिवलिंग है जहाँ दूध और जल अर्पित कर अपने आराध्य को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अर्पण करती थी। और ये बुंदेलखंड के किला से आपको सीधे शिव जी का मंदिर हम दिखा रहे हैं आपको। ये खूबसूरत सा नज़ारा हम आपको चारों तरफ दिखाएंगे। ये इस तरह से प्राकृतिक और पुराने वस्तु स्थिति का समागम, ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा नज़ारा हम आपको घर बैठे बुंदेलखंड का किला दिखा रहे हैं। खुशी है हमें इस बात की कि हम आपके लिए इतने दूर आए। शायद आप भी इसके लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं इस किला में। तो अब हम उस कुएं की ओर जा रहे हैं जहाँ रानी लक्ष्मीबाई जल भरती थी, शायद इस मंदिरों के लिए या फिर अपने हाथ पांव धोने के लिए। ये मंदिर का प्रांगण जो आप देख सकते हैं, ये मंदिर का प्रांगण हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हम आपको कुएं की ओर ले जा रहे हैं। खूबसूरत सा नज़ारा हम आपको बुंदेलखंड के इस दुर्ग से दिखा रहे हैं। ये कुंड था, आप देख सकते हैं कि ये पानी का आने का ढांचा बना हुआ है। ये कुआं है, कुआं ढका हुआ, और ये नाला है, नाली, जिसके बाद ये पानी इसमें आकर भर जाती थी। और ये ढांचा, ये पूरा ढांचा बनाया हुआ जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा ढांचा महल का बनाया हुआ। ये देखिए, यहाँ पे सीढ़ियाँ भी शायद बनी हुई थी जो अब खंडर के रूप में तब्दील हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा ढांचा है। हम आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर कुआं कौन सा था। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं सीधे दुर्ग से, यही कुआं है जो बाद में इस कंस्ट्रक्शन को ढक दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुरानी पाइपिंग की गई है। और ये पूरे महल में फिर इसी पाइपिंग के ज़रिए, अंग्रेज़ों के समय की ये पाइपिंग, जिसके बाद इसी पाइपिंग के ज़रिए फिर पूरे महल में पानी सप्लाई का कार्य, ये पूरा गुफा आप देख सकते हैं किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। हम आपको कुआं भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुआं को ढक दिया गया है। लेकिन कोशिश हमारी जारी रहेगी कि हम कुआं आपको दिखा पाएँ। ये देखिए आप, ये कुआं आपको शायद
दिख भी रहा होगा। कोशिश जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, आवाज़ गूंज रही है। ये देखिए कुआं का नज़ारा जिसमें ये पाइपिंग की गई है। हम पूरी मेहनत करके आपको दिखा रहे हैं ये दुर्ग से कुआं का नज़ारा। हालांकि इस कुआं को अब ढक दिया गया है, लेकिन यही वो कुआं है जहां से रानी लक्ष्मीबाई पानी भरा करती थी। तो जैसा कि हमारी कोशिश लगातार है, देखिए ये वही कुआं है जिसे ढक दिया गया सुरक्षा कारणों से, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस बन गया और उसके बाद इस कुआं को ढकने का कार्य किया गया। लेकिन ये वही कुआं है जहां से रानी लक्ष्मीबाई, और आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में फिर इसको पानी के सोर्स के लिए उपयोग किया गया। जिसके बाद हमने आपको अभी दीवाने आम दिखाया जिसमें पानी के भराव की जा रही है, और अभी भी इस पूरे दुर्ग में पानी की सप्लाई यहीं से की जाती है। तो यही वो कुआं जहां से मंदिरों में पानी ले जाने के लिए या फिर इस पूरे क्षेत्र में पानी के उपयोग करने के लिए पानी भरा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई का ये कुआं, यहीं से रानी लक्ष्मीबाई कुएं से पानी भरकर ले जाती थी और शिव जी पर चढ़ाया करती थी। ये हम आपको सीधे बुंदेलखंड के दुर्ग से दिखा रहे हैं। यही वो कुआं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा दुर्ग, ये पूरा नज़ारा मनमोहक और पुराने समय को दर्शाता हुआ, ये सबसे पुराना पेड़ यहीं पे शीतलता भरी छाया देती है इस दुर्ग में। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। तो अब हम इस दुर्ग के उस क्षेत्र में आ गए हैं जहां सजा दी गई लोगों को इस जेल में रखा जाता था। हाँ, इसे जेल में डाला अभी आप कुछ कह रहे थे, चलो ऊपर पहले जेल दिखाते हैं, है ना। यही वो जेल है जहां इस दुर्ग में सजा दी जाती थी। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह इस दुर्ग के जेल में रखा जाता था। यही काल कोठरी कहा जाता था पहले। और ये काल कोठरी का एक और दृश्य, ये देखिए, यही था काल कोठरी जहाँ सजा दी जाती थी लोगों को। तो हमें कुछ बताएंगे यहाँ के वर्कर जिन्होंने देखा था। क्या जब आप चाचा अंदर गए थे क्या था? अरे बहुत भयंकर, वहाँ अंदर दिखाई नहीं देता कुछ, इतना कठिन का है उसमें कि अंदर घुसना भी दिक्कत है। वहाँ सांसें रुक गई? हाँ, सांसें रुक रही है वहाँ जाने में। डर नहीं लगा कि कहीं बंद करने के लिए नहीं, हमको बंद करने का, हम तो अब मिस्त्री हैं तो हमको क्या बंद करेंगे। हम तो वहाँ गए थे सुधारने देखने के लिए। मान लीजिए लगा देते तो फिर तो हम तो जेल के अंदर बंद हो जाते हैं। हाँ, हम तो जेल के अंदर बंद हो जाते हैं। कितना नीचे तक है ये? 3 खंड के नीचे है यहाँ पर जेल। 3 बिल्डिंग? हाँ, 3 बिल्डिंग नीचे है। और पूरा अंधेरा रहता होगा? बिल्कुल अंधेरा एकदम, कुछ हाथ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, हाथ भी नहीं दिखाई देता वहाँ। डर लगा? बहुत डर लगता है वहाँ अंदर। झांसी की रानी से जो पंगा लेता उसका यही हाल होता? हाँ, यही हाल होता था उनको। हाँ, ये ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या नज़ारा है। और हाँ, चलिए काल कोठरी देखते हैं। तो अब हम आपको ले आए हैं काल कोठरी में। दिल थामे रखिएगा क्योंकि ये झांसी के दुर्ग का, यानी बुंदेलखंड के दुर्ग का काल कोठरी है। आइए, ये काल कोठरी, आवाज़ें भी गूंज रही है। काल कोठरी, देखिए ये काल कोठरी का नज़ारा, आवाज़ें गूंज रही है। कैमरामैन को बोलूँगा ऊपर भी दिखाओ, नीचे भी दिखाओ, ये किस तरह का काल कोठरी का नज़ारा। शायद कुछ आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये नज़ारा है, ये नज़ारा है काल कोठरी। आप लोग देखिए, यही है दुर्ग का काल कोठरी। आगे हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्या है? ये इसी के द्वारा नीचे ले जाया जाता था लोगों को? अच्छा, ये काल कोठरी है, बिल्कुल अंधेरा। पहला खंड है। पहला खंड ये, ये उसके बाद दूसरा खंड।
थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा हट जाना। हाँ, ये वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है कालकोठरी में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है जी। तो ताला लगा दे ऊपर से। अरे नहीं, ताला न लगाओ। ताला लगा दे भैया। आए नहीं, ताला नहीं लगाओगे। डर लग रहा है ना? मान लीजिए इसको बंद कर दिया जाए तो डर लगेगा? हाँ तो डर लगेगा। सांसें थम जाएंगी, है ना? तो ये कालकोठरी, आइए आइए। ये दुर्ग का कालकोठरी आप देख सकते हैं। झांसी की रानी ये दुर्ग, और ये कालकोठरी, यहीं पे सजा दी जाती थी। बड़ा नज़ारा हम आपको सीधे दुर्ग से दिखा रहे हैं। तो चलिए अब दुर्ग के बाहर भी निकलते हैं, देखते हैं क्या है नज़ारा। ये दुर्ग का नज़ारा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब कोई आक्रमण करने आता होगा तो यहीं से छुप के सैनिक तीर चलाया करते थे। तो ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं, ये हर तरह का खांचा बना हुआ है दुर्ग के सुरक्षा के लिए। यहीं से आक्रमणकारी से बचा जाता था। और ये पूरे नज़ारा है, ये चारों तरफ से है, ऐसा नहीं है कि ये एक जगह है, ये चारों ओर से बना हुआ। ये एक तरह से आज जो हम अपने घर के चारों ओर बाउंड्री करते हैं और सुरक्षा के लिए कील उसमें गाड़ देते हैं, तो ये पहले दुश्मनों से बचने के लिए, आक्रमण से बचने के लिए ये इस तरह का नज़ारा बनाया जाता था। और ये पूरे किले में है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये दिया गया है ताकि अगर कोई बाहर से आक्रमण कर रहा है तो उसे तीर द्वारा यहाँ से बचा जा सके और उनको ख़त्म किया जा सके। तो ये हमारी राजशाही शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे उत्तम तकनीक अपने बचाव के लिए, अपने देश के बचाव के लिए, अपने लोगों के बचाव के लिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा। और ये हमारे भारत की राजशाही शासन व्यवस्था की गाथा गाता ये किला। तो हमने आपको झांसी दुर्ग दिखाया, ये झांसी में बुंदेलखंड साम्राज्य का, जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा यह बांगड़ा नाम की पहाड़ी पर, मैं दिखाऊंगा कि ये रेपिका बना हुआ है। 1663 ईस्वी में दुर्ग का निर्माण के पश्चात यह स्थान झांसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1613 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी, इसको बनाया गया था। यह किला 1731 में मराठों के अंतर्गत आ गया। मराठा शासक नारू शंकर ने इस किले को परिवर्धित किया। यहाँ परिवर्धित क्षेत्र, वहाँ निर्माण शिव मंदिर के कारण शंकरगढ़ नाम से प्रचलित हुआ। नारू शंकर को ही झांसी नगर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यह लगभग 7.3 किलोमीटर की परिधि में विस्तृत है। झांसी पर मराठों का आधिपत्य राजा गंगाधर राव के शासनकाल 1853 तक जारी रहा। उनके मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई के संरक्षत्व में गद्दी पर बिठाया गया, किंतु अंग्रेज़ों ने अपनी राजशाही नीति और दूसरे पर अत्याचार करने वाले नीति के अंतर्गत दावा नकार कर झांसी को अपने अंग घोषित
कर दिया। इस घटना से बुंदेलखंड और मराठा सरदारों में गहरा असंतोष व्याप्त हुआ। उधर 1857 की क्रांति में भी इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया। तो ये हमने आपको दिखाया सीधे झांसी से बुंदेलखंड का ये किला आप देख रहे थे। ये पूरा नज़ारा जिस तरह से भारत के इतिहास को दर्शाता हुआ, स्वर्णिम इतिहास को। तो हमने आपको पूरा किला दिखाया और अब हम आपको लेकर आ गए हैं। यही वो दुर्ग है जहाँ से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कूदकर अंग्रेज़ों से आगे लोहा लेने का काम किया था। ये आप देख सकते हैं पूरा ये नज़ारा बनाया गया है BHEL की तरफ से, जो ट्रेन की बोगियां बनाने का काम करती है। और इस पूरे कंस्ट्रक्शन को, इस पूरे उस समय के दृश्य को दर्शाने का काम किया है। और यहाँ एक बनाया गया है जिसमें देशद्रोही दुल्हाज राज जनरल कोनिंग से रिश्वत लेते हुए ओरछा गेट पर थे। कहते हैं जयचंद ही भारत के अलग अलग राजाओं को हराने का काम किया है। तो यहाँ पे दुल्हाज राज ने झांसी की रानी की वीरता को वीर गति में पहुँचाने का काम किया। और ये एक बड़ा मनमोहक दृश्य। और यहाँ पर माताएं और जो धर्मपत्नी होती थीं वो तिलक लगाती हुई लड़ाई करते समय जाने के लिए। और ये अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए वीर रन, इनका नाम है वीर रन वाकड़े, अंग्रेज़ी फ़ौज को के आगे दहाड़ते हुए भारत की रक्षा करते हुए बड़ा दृश्य इतिहास को दर्शाता हुआ। तो हम आपको झांसी से डायरेक्ट दिखा रहे थे। आपने देखा कि झांसी का दुर्ग पूरा देखा, आपने अलग अलग नज़ारे देखे इसी मदरलैंड प्लेटफॉर्म पे। तो आपने देखा कि झांसी का दुर्ग कैसा है, अलग अलग तरह की चीज़ें हमने आपको दिखाई। अब देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट, हम आपको हर जगह की इसी तरह की मनमोहक तस्वीरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।